हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुंडली कैसे देखें कि एक और बेहतरीन एपिसोड में, जिसमें आप सबको मैं कुंडली के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि कुंडली में कारक और अकारक ग्रह कैसे देखे जाते हैं। हम लोग अक्सर जानकारी के अभाव में किसी ऐसे ग्रह की अंगूठी पहन लेते हैं जो कि हमारे कुंडली में अकारक है और उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ने के बजाय उसका और निगेटिव प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि कुंडली में कारक और अकारक ग्रह कैसे देखे जा सकते हैं और इसे सीखने के बाद आप खुद पता कर पाएंगे कि आपने जो अंगूठी पहन रखी है वो आपने सही पहना है या गलत पहना है, या आपको जीवन में कौन कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर कुंडली का भाव बनाया है। ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये जो पहला भाव है जिसे लगन कहते हैं, दूसरा भाव धन, तीसरा पराक्रम, चौथा सुख, पांचवा ज्ञान, रोग, पत्नी, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय स्थान। ये 12 भाव होते हैं। और कुंडली में कारक ग्रह क्या होते हैं? कारक ग्रह कुंडली में उन ग्रहों को कहा जाता है जिनका हमेशा शुभ प्रभाव हमारी जीवन पर पड़ता है, और अकारक ग्रह वो होते हैं जो कुंडली में हमेशा निगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिनका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा बना रहता है। तो इसको देखने के 2-3 पैमाने हैं। सबसे पहला पैमाना ये देखिए, ग्रह मित्रता। कुंडली में पहला स्थान लग्न का स्थान होता है। अगर कुंडली में आपके यहां पर हो सकता है कि 1 नंबर के बजाय 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। तो जैसे कि ये मैं मेष लगन की कुंडली बनाया हूं, तो यहां पर पहला भाव जो है 1 नंबर लिखा है, अर्थात ये मेष लगन है और मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। उसी तरह हो सकता है किसी के यहां पर 7 नंबर लिखा हो, 7 नंबर अर्थात तुला, और तुला के जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं। तो सबसे पहले ये देखना है हमें कि हमारे जो लग्नेश हैं, मतलब लग्नेश का अर्थात मतलब होता है जो ग्रह हमारा मुखिया है, घर का मुखिया, वो किस क्षेत्र का है, इस तरफ का है या इस तरफ का, अर्थात वो देव ग्रुप का है या दानव ग्रुप का है। और इसके जो शत्रु हैं वो हमेशा अकारक कहलाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि कुंडली में लग्नेश के कौन मित्र हैं और कौन शत्रु। आइए इसके बाद हम ये देखते हैं कि त्रिकोण अर्थात पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि त्रिकोण के जो स्वामी होंगे वो हमेशा कुंडली में कारक होंगे। जैसे ये 5वां भाव देखते हैं हम लोग। 5वां भाव सिंह है, सिंह राशि है, 5 नंबर लिखा है। इसके जो स्वामी होंगे वो सूर्य हैं। और जिसे 9वां भाव है ये धनु राशि है और इसके स्वामी गुरु। आप किसी भी कुंडली को उठा करके देखें, उसके पहले भाव के स्वामी, दूसरे के स्वामी और 5वें के स्वामी और 9वें के स्वामी, ये तीनों हमेशा मित्र होते हैं। तो कुंडली में जो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों भाव के स्वामी हमेशा कारक होंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा नोट कर लीजिए आप। आगे देखिए त्रिक भाव। कुंडली के जो त्रिक भाव हैं, 6ठा भाव जिसे हम रोग भाव भी कहते हैं, 8वां भाव जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं, और 12वां भाव व्यय भाव। ये तीनों भाव कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इन तीनों भावों के जो स्वामी होते हैं, अर्थात यहां पर जो नंबर लिखा है उस राशि के राशिस, यहां कहने का अर्थ है, तो ये तीनों भाव के जो स्वामी होंगे, स्वामी ग्रह होंगे, वो हमेशा अकारक होंगे। ठीक है, तो इस बार एक और बात यहां ध्यान रखें कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक राशि यहां पर और ये राशि, दोनों के स्वामी एक ही ग्रह हो, अर्थात अष्टम भाव के स्वामी या लग्न के स्वामी एक होंगे। तो वैसी स्थिति में उन ग्रहों को कारकत्व तो मिलता है, लेकिन अति विशिष्ट कारकत्व नहीं मिलता है। तो आइए अब इसे हम बड़ी आसानी से कुंडली पर समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम कारक और अकारक ग्रह को एक लग्न पर समझते हैं। ये देखिए, ये वृष लगन की कुंडली मैंने बना रखी है। आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह वृष लगन में कारक होते हैं और कौन कौन से अकारक होते हैं। तो जिनका भी यहां 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर अर्थात वृष, 3 नंबर अर्थात मिथुन, 4 नंबर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, यही राशि चक्र होता है। और हर राशि के एक राशि होते हैं, अर्थात उसके स्वामी होते हैं।
तो जिनका भी वृष लगन है या जिनके भी यहाँ 2 नंबर लिखा है तो वृष लगन के जो स्वामी है, वृष राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह। तो जो लग्नेश होते हैं वो हमेशा कारक होते हैं। इस बात को हमेशा आप नोट करके रखिए कि जो लग्नेश होंगे वो हमेशा कारक होंगे, क्योंकि ये लग्न जो है वही आपका घर का मुखिया है, आपके घर का कर्ता धर्ता है। तो शुक्र देखिए यहाँ पर कारकत्व मैंने दे दिया है, कारक ग्रह, ये सम ग्रह और ये अकारक ग्रह। तो सूर्य शुक्र को जो है यहाँ पर कारक ग्रह हो गए। दूसरा भाव आते हैं हम लोग, दूसरा भाव अर्थात धन भाव। तो धन भाव में देखिए यहाँ पर मिथुन राशि बनी हुई है और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध और ये शुक्र के मित्र भी हैं। तो ये बुध जो होंगे इनको कारकत्व मिलेगा। देखिए बुध यहाँ पर कारक हो गए। देखिए तीसरा भाव है जहां पर 4 नंबर लिखा है कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा और चंद्रमा जो है वो शुक्र के शत्रु होते हैं, जैसा मैंने पिछले के एपिसोड में आपको बताया हुआ है। तो इन्हें यहां पर कारकत्व नहीं मिलेगा, ये अकारक हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो तीसरा भाव है ये भी भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये क्रूर भाव होता है। इससे हम लोग छोटी मोटी बीमारियों को और पराक्रम, मेहनत, कष्ट को देखते हैं। अब आइए चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव अर्थात सुख सुविधा का भाव, घर संपत्ति का भाव। और यहां पर सिंह राशि पड़ी हुई है और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। ये शुक्र के शत्रु हैं, सूर्य जो है वो शुक्र के शत्रु हैं, परंतु ये जो भाव है वो केंद्र का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, ये सुख संपत्ति का भाव है। तो कुंडली में इसका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सूर्य जो इस कुंडली में होंगे वो सम अवस्था में होंगे, मतलब इनका एक अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये चूंकि शुक्र के शत्रु हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, इसलिए इनका थोड़ा बुरा प्रभाव भी जीवन में बना रहेगा। इसलिए सूर्य ग्रह जो होंगे वो वृष लगन में सम अवस्था में होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं 5वां भाव अर्थात पंचम भाव, जिसे हम लोग ज्ञान, संतान इत्यादि को देखते हैं। यहां पर देखिए 6 नंबर लिखा है, यहां पर कन्या राशि है और ये इसके जो राशिस हैं, जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह हैं। तो बुध ग्रह जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि त्रिकोण के जो भी स्वामी होते हैं वो हमेशा कुंडली में कारक होते हैं। तो ये बुध ग्रह को देखिए एक और राशि मिली हुई है, दूसरा भाव। तो दूसरा भाव भी अच्छा भाव माना जाता है कई बार, इससे हम लोग धन को देखते हैं। 5वां भाव ज्ञान और संतान का भाव है। तो बुध जो होंगे इन्हें, चूंकि ये दोनों इनको अच्छी राशि भाव मिले हुए हैं, तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। देखिए बुध जो है अति विशिष्ट कारक है, मतलब इनका हमेशा बहुत ही अच्छा प्रभाव वृष लगन की कुंडली में रहेगा। आप इसकी अंगूठी पहन सकते हैं। 6ठा भाव जो है इसमें तुला राशि है और इसके स्वामी है शुक्र। तो शुक्र चूंकि इस कुंडली में लग्नेश है और लग्नेश का कभी बुरा प्रभाव नहीं होता है, परंतु इसका एक जो राशि है ये 6ठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु के भाव में भी बैठी हुई है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो इस कुंडली में जो है शुक्र ग्रह को कारकत्व तो मिलेगा, लेकिन इसे अति विशिष्ट कारकत्व तो नहीं मिलेगा, मतलब इनका थोड़ा बुरा प्रभाव भी जीवन में बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में इस ग्रह का प्लेसमेंट किस जगह पे है। ये मैं आगे के एपिसोड्स में आपको और डिटेल में बताऊंगा कि प्लेसमेंट के आधार पर भी किस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। अब आइए कुंडली का 7वां भाव, जिससे हम लोग पत्नी भाव भी कहते हैं, आपका विवाह स्थल भी यही है। यहां पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह जो है इन्हें देखिए शुक्र ग्रह से शत्रुता है और मंगल को एक दूसरी राशि जो मिली है वो व्यय भाव में मिली है। इस बात को देखिए आप। और व्यय भाव जो है वो त्रिक भाव है और त्रिक भाव के स्वामी को हमेशा अकारक माना जाता है। तो यहां मंगल को एक व्यय भाव की राशि और एक 7वें भाव की राशि, और चूंकि ये शत्रुता है इनकी लग्नेश से, इसलिए मंगल इस कुंडली में अकारक बन जाएंगे, ठीक है। अब 8वां भाव देखिए। 8वां भाव जो है वो है कुंडली का मृत्यु का भाव, कष्ट का भाव। इस भाव से हम लोग मृत्यु तुल्य कष्ट को देखते हैं, दुर्भाग्य को देखते हैं। और गुरु जो है वो लग्नेश शुक्र के अति शत्रु। यहां गुरु जो है वो लग्नेश शुक्र के अति शत्रु हैं, इसलिए गुरु जो होंगे यहां पर कुंडली में परम अकारक ग्रह होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए भाग्य भाव। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव के जो स्वामी होते हैं
वो हमेशा कुंडली में कारक होते हैं। यहां पर देखिए नवम और दसम दोनों भाव में मकर और कुंभ अर्थात दोनों में शनि ग्रह की राशि बैठी है। तो शनि जो ग्रह हैं उन्हें कुंडली में कारकत्व के साथ साथ अति विशिष्ट कारकत्व मिलेगा। मतलब कुंडली में बुध और शनि, मतलब इस वृष लगन की कुंडली में बुध और शनि ग्रह जो होंगे इन दोनों को अति विशिष्ट कारकत्व मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में आपका अगर वृष लगन है और बुध और शनि बहुत मजबूत अवस्था में है तो जीवन में आपको बहुत ही समृद्धि और सक्सेस मिलेगा। इस बात को ध्यान रखें। उसी तरह गुरु और मंगल के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को यह एपिसोड समझ में आया होगा और आप अब अपनी जन्म कुंडली में कारक और अकारक ग्रह को आसानी से पता कर पाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को पूरा देखें। आप बड़ी आसानी से अपनी कुंडली को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। धन्यवाद।